Another lecture on EPFO industrial relations is here. This is my channel Project PMYP and I am here with another lecture of definitions as promised. तो definitions जाननी है मुझे industrial relations की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग पर्सन्स ने क्या क्या definitions दी है. Definition जानने से पहले एक बार हम लोग पार्टिसिपेंट्स देख लें इंडस्ट्रियल रिलेशन के कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं. एक तो है हमारा एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय और एक है स्टेट. स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश या हरियाणा स्टेट नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है. ठीक है, स्टेट या गवर्नमेंट. ओके, तो तीन प्लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का? पहला ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस द स्टेटस, रेगुलेट प्रोडक्शन, ऑक्यूपेशनल इंस्टेबिलिटी को हटाना, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को सही करना, गुड रिलेशंस बनाना एम्प्लॉयज के बीच में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करना, इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स, to extend and maintain industrial democracy, to avoid industrial conflicts, uninterrupted production. ठीक है, तो ये हमारे 11 ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट पीपल ने अलग अलग तरह की डिफिनेशन दी. सबसे पहले हम DILO की डिफिनेशन देखेंगे, विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने क्या कहा इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में? तो ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है रिलेशन है इंडस्ट्री का बिटवीन जो इंडस्ट्री खड़ा किया है और जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है. तो इन लोगों ने भी कुछ अलग नहीं कहा. इन लोगों ने बस यही कहा कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है, ILO ने क्या कहा? रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है, इसको एक सेंटेंस फॉर्म में उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? इन्होंने कहा था इट इज द रिलेशन अमंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड स्टेट और ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशंस अमंग देमसेल्व्स. मान लो अगर ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना के यूनियन बना लेते हैं, मान लो एम्प्लॉयज यूनियन बना रही है और एम्प्लॉयर को इनके यूनियन के साथ डील करना है, तो वो क्या हो गया? ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया. ये लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन या अमंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट या स्टेट. और ये वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन. तो ILO की सिंपल सी डिफिनेशन है कि रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट और ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब अगले आते हैं हमारे प्रोफेसर मूरे. प्रोफेसर मूरे, प्रोफेसर मूरे. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड, यहाँ इन्होंने एम्प्लॉय ना बोल के वर्कमैन बोल दिया. क्या बोल दिया? वर्कमैन बोल दिया. तो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में भी यही है, द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इज एन इंडस्ट्रियल रिलेशन. किसके अकॉर्डिंग? प्रोफेसर मूरे के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगली आती है एक बुक. उस बुक का नाम है ऑर्गेनाइज्ड लेबर. ऑर्गेनाइज्ड लेबर. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर. ये किसने लिखी है? ये लिखी है मोंटोमेरीज, मोंटो मैरी, मोंटो मैरी ने लिखी है बुक. बुक का क्या नाम है? ऑर्गेनाइज्ड लेबर. इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग IR क्या है? IR जो है वो गिफ्ट है. किसका गिफ्ट है? हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था 70-60s के टाइम पे यूरोप में, तो IR जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो गिफ्ट है IR का. ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ पे IR का मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशन और यहाँ पे IR का मतलब है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो ऑर्गेनाइज्ड लेबर जो बुक है उसके अकॉर्डिंग IR इज अ गिफ्ट ऑफ IR विच मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज अ गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ये आपका आया था कब? 1760s के दौर में ये आया था. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड लेबर जो बुक है ये बुक है आपकी, इसके अकॉर्डिंग IR इज अ गिफ्ट ऑफ IR. अब अगला आता है हमारा ब्रिटानिका. ब्रिटानिका, pardon my handwriting. ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर,
employee and government and other organization. अदर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ सकता है? एनजीओ आ सकता है, आईएलओ आ सकता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स आ सकते हैं। तो ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग आईआर जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये थी हमारी डिफिनीशन ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग। हम एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफिनीशन आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल परेशानी ना हो। ठीक है, याद करना इज नॉट नेसेसरी हियर। आप यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़ो, जैसे कि अदर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आपका ब्रिटानिका में यूज हुआ, प्रोफेसर मौर्य ने वर्ड यूज किया था वर्कमैन, आईएलओ ने यूज किया था ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स कैच करो ताकि डिफिनीशन पहचानने में आपको दिक्कत ना हो, कौन सी डिफिनीशन किसने दी थी। ठीक है, अब अगला आता है हमारे इंडियन वी अग्निहोत्री। वी अग्निहोत्री, ठीक है, वी अग्निहोत्री। इन्होंने कहा था इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो रिलेशन है बिटवीन, यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयर वर्ड ना यूज करके मैनेजमेंट वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट। क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग मैनेजर के पास जाते हैं, अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास नहीं पहुंच जाते, डायरेक्ट जिसी कंपनी है उसके पास नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड, सॉरी, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। वी अग्निहोत्री के अकॉर्डिंग ये रिलेशन है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। और मैनेजमेंट कैसे रिलेशन करता है? मैनेजमेंट रिलेशन बनाता है अपना एम्प्लॉयर से। ठीक है, मैनेजमेंट बिल्ड्स रिलेशन विद एम्प्लॉयर। तो अग्निहोत्री जी ने कहा कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन है वही हमारा क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, ठीक है, विच इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट रिलेशन। अगला है आपका बेथेल। इन्होंने क्या कहा बेथेल भाई साहब ने? बेथेल भाई साहब ने कहा कि मैनेजमेंट का पार्ट है तीन लोग, मैनेजमेंट का पार्ट है तीन लोग। ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट है तीन लोग, वो तीनों लोग आते हैं आपके मैन पावर के अंदर, मैन पावर के अंदर। अब इस मैन पावर के तीन पार्ट्स हैं। पहला आपके पार्ट है मशीन ऑपरेटर, इसको बोल सकते हैं मशीन ऑपरेटर। ठीक है, अगला है स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। ठीक है, ये आपके हो सकते हैं सेमी स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड लेबर। और अगला आता है आपका मैनेजर। तो बेथेल ने कहा कि मैनेजमेंट के अंदर आपका मैन पावर आती है, और मैन पावर के तीन पार्ट्स होते हैं, मशीन ऑपरेटर, स्किल लेबर एंड मैनेजर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या डिफिनीशन है? इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ मैन पावर ऑफ इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स मशीन ऑपरेटर, स्किल लेबर एंड मैनेजर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, दैट IR is part of management, part of management which is concerned with, which is concerned with manpower of industry, manpower of industry। ये हमारा बेथेल ने कहा। और आपको पता है कि मैन पावर में तीन पार्ट थे, कौन कौन थे? मशीन ऑपरेटर, ठीक है, आपका स्किल्ड लेबर, और यहाँ पे आएगा आपका मैनेजर। ठीक है, ये तीन पार्ट थे आपके। तो ये हमारा बेथेल के अकॉर्डिंग डिफिनीशन है। ठीक है, अब अगले आते हैं, हमने यहाँ देखा एक टर्म स्किल्ड लेबर। डिफिनीशन आपकी हो चुकी है, बट स्किल्ड लेबर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। यहाँ पे तीन तरह के लेबर्स होते हैं हमारे। एक आते हैं स्किल्ड लेबर, एक आते हैं सेमी स्किल्ड लेबर, और एक आते हैं अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर्स क्या होते हैं? इनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, जो भी इनको काम करना है उसकी इनको अच्छे से नॉलेज होती है। ये एक तरीके से डिग्री होल्डर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रॉपर नॉलेज होती है इनके पास, ये एक्सपर्ट्स होते हैं।
ठीक है, डिग्री होल्डर्स होते हैं। ठीक, अनस्किल्ड लेबर्स कौन होते हैं? जैसे कि आपको जो ऑफिस में पानी पिलाता है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, नो नॉलेज, इलिटरेट पर्सन कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, इलिटरेट होते हैं। और सेमी स्किल्ड कौन होते हैं? दे आर बिटवीन अनस्किल्ड एंड स्किल्ड। जैसे कि इनको कोई एक काम पर्टिकुलर दे दिया जाता है, वो काम करेंगे बैठ के, उनको बोलते हैं सेमी स्किल्ड लेबर। जैसे कि सपोज डेटा एंट्री करनी है, उनको सिखा दिया गया कि ऐसे डेटा एंट्री करनी है, वो वही करते रहेंगे। हाँ, सेमी स्किल्ड लेबर्स कैन जंप टू स्किल्ड लेबर्स आफ्टर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, बट अनस्किल्ड लेबर्स यही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था तीनों के बीच में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरी डिफिनेशन जो जो हमने देखी आज। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की डिफिनेशन हम देख रहे थे। उसके पहले हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन पार्टीज पार्ट लेती हैं, जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और स्टेट। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन के? यहाँ पे कुछ 11 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे। स्टेटस को एनहांस करना, प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, इनस्टेबिलिटी को हटाना, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को सुधारना, रिलेशंस अच्छे बनाना एम्प्लॉयज के बीच में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, इकोनॉमिक कंडीशंस वर्कर की इंप्रूव करना, ठीक है, एक्सटेंड एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसी सिलसिले में चलिए बताइए, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था आईएलओ के बारे में ब्रीफ में कि आईएलओ की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। कमेंट डाउन करिए। ठीक है, तो आईएलओ के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन थी? ये एक रिलेशन है बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट के बीच में और ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी आईएलओ के अकॉर्डिंग। अगला है प्रोफेसर मोरे। प्रोफेसर मोरे ने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। इन्होंने वर्कमैन टर्म यूज किया प्रोफेसर मोरे ने। ठीक है, वर्कमैन। अब एक बुक है ऑर्गेनाइज लेबर, ये है मोंटोगमेरी की बुक ऑर्गेनाइज लेबर। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आईआर इज द गिफ्ट ऑफ आईआर, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज द गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, ये थी आपकी ऑर्गेनाइज लेबर बुक के अकॉर्डिंग। ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो रिलेशन है बिटवीन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन्होंने चार पार्टी को रोल बनाया। अदर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है जो इन तीनों के बीच में मध्यस्थता कराए। ठीक है, नेक्स्ट इज विवेक, सॉरी विवेक नहीं, वी अग्निहोत्री। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट। देखो, एम्प्लॉय जाएगा मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट जाएगा एम्प्लॉयर के पास, इस तरीके से ये साइकिल चलती है। फिर एम्प्लॉयर कहेगा ठीक है आप ये कर दो, तो फिर मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए वो चीज करेगी। ठीक है, तो वी अग्निहोत्री के अकॉर्डिंग इट इज रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट। बेथेल एंड अदर्स के अकॉर्डिंग, बेथेल एंड अदर्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि आईआर जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है विच इज कंसर्न अबाउट मैन पावर। ठीक है, और मैन पावर में कौन कौन आता है? मशीन ऑपरेटर, स्किल्ड लेबर्स एंड मैनेजर। ठीक है, एंड मैनेजर, ये आपके है बेथेल के अकॉर्डिंग। अब ये लास्ट में हमने छोटा सा डिफरेंशिएशन किया है स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर के बीच। सो दिस इज इट। शेयर दिस सीरीज विद ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ 2023। हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स में लेक्चर इसलिए ले रहे हैं कि 15 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बात और ज्यादा बर्डन भी ना हो। ठीक है, और आपकी सीरीज जो है वो आपको आपका पूरा आईआर और लेबर लॉ कंप्लीट करा देगी। एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को एक्सेस कर लो इजिली। टिल देन, जय हिंद।